पावन में अमृत कथा श्रवण करा रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना, सती माता भगवान भोलेनाथ से विनम्र प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि उनके पिताजी के घर एक बड़ा ही भारी यज्ञोत्सव था। उसमें सम्मिलित होने के लिए माता सती भी जाना चाहती थी और अपने घर जाने के लिए अपने ही पतिदेव यानी भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांग रही हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये वहां जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे लिए इनके घर से कोई निमंत्रण नहीं आया है। भगवान ने समझाया भी कि देखो, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मैया ने कहा, अरे वो तो अपना घर है, पिताजी का घर है, जरूरी नहीं है कि वहां से निमंत्रण आए तभी जाएं। अरे अपने घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैया ने कहा, गुरु के घर, पिताजी के घर और मित्र के घर, ये ऐसे घर हैं जहां बिना बुलाए चले जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन तीनों घरों को छोड़ के और अन्यथा कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले, देवी कहते तुम सही रही हो, लेकिन उन अपने घरों में भी बिना बुलाए तब चला जाना चाहिए जब हमें ये पता हो कि भाई काम वहाँ बहुत ज्यादा है। वो बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ध्यान भूल गए हों। लेकिन तुम्हारे पिताजी ध्यान नहीं भूले, उन्होंने जानबूझकर हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा, हमें बुलाया ही नहीं है जानबूझकर। और ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए हम वहां नहीं जा रहे। मेरा कहा मानो तो तुम भी वहां मत जाओ। लेकिन मैया नहीं मानी। मैया ने एक तो पहले बहुत सारे अपराध कर दिए थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए गए थे। तो ना तो उन्होंने वहां बैठकर ढंग से कथा सुनी थी, उनका मन इधर उधर घूमता ही रहा। देखिए, लोग कथा में आते तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कथा ही सुनने आते हैं। कुछ आएंगे तो डेकोरेशन देखेंगे कि कथा की तैयारी कैसी है, भाई पांडाल खूब बढ़िया से बनाए कि नहीं, मंच अच्छे से बनाए कि नहीं, व्यास जी कैसे हैं, कैसी कथा कर रहे हैं, कोई चुटकुला सुनाया कि नहीं, अरे कोई नाचने का भजन सुनाया कि नहीं। मतलब जो बातें उन्हें नहीं सोचनी चाहिए वही कथा में आके विचार ज्यादा करते हैं। तो महाराज, कई बार व्यक्ति जहां जाकर के अपना कल्याण कर सकता है, वहां पहुंचने के बाद भी अपने इस मन के कारण वो उस कथा का लाभ नहीं उठा पाता। सती माता ने भी ढंग से कथा नहीं सुनी, और उसके बाद जब वापस आ रही थी तो उन्हें रामचंद्र जी पर संदेह हो जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये कोई साधारण है, भगवान नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए चली गई, और परीक्षा लेने के लिए गई तो उसमें महाराज बाद में बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जानकी जी का रूप धारण करके राम जी के सामने गई थी तो सती माता। राम जी पहचान गए, भगवान भोलेनाथ से आके झूठ बोल दिया कि हमने परीक्षा नहीं ली, जबकि परीक्षा ली थी। तो मैया सती से कहीं ना कहीं ये अपराध होते जा रहे थे। माता सती ने भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा ली, लेकिन कहते हैं कि कभी भी किसी मनुष्य को किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम जिसकी परीक्षा लेते हैं क्या पता अगर वो वास्तव में सत्य के मार्ग पर चल रहा है और हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं तो बाद में पश्चाताप हमें ही करना पड़ेगा।
देखिए एक बार ऐसे ही दुर्योधन ने पांडवों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि पांडवों के घर आ रहे थे, तो दुर्योधन ने कह दिया कि महाराज आपको जो है पांडवों ने पूरी अपनी मंडली के सहित भोजन पर बुलाया है। हमारा दुर्योधन ने तो निमंत्रण दे दिया। अब जैसा निमंत्रण उनको मिल गया उसी के अनुसार वे अपनी 1000 शिष्य मंडली के सहित पांडवों के यहाँ भोजन के लिए पधारे। अब यहाँ युधिष्ठिर से जो है दुर्वासा ऋषि ये कह के यमुना नदी स्नान के लिए चले जाते हैं कि हम अभी अपनी शिष्य मंडली के सहित स्नान करने जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तब तक आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करके रखना, भोजन तैयार करके रखना। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय द्रौपदी मैया सबको भोजन खिलाने के पश्चात स्वयं भी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी मैया के पास में भगवान के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा पात्र था, यानी कि उस पात्र से भोजन तब तक खत्म नहीं होता था जब तक द्रौपदी मैया भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी मैया के भोजन करने से पहले कितने भी व्यक्ति, कितने भी संत, कितने भी महात्मागण भोजन करने आ जाएं, वे उन सबको भोजन खिला देती थी उसी एक पात्र से। लेकिन जैसे मैया द्रौपदी ने भोजन किया वैसे ही उस पात्र से भोजन समाप्त हो जाता था। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्य मंडली के सहित आए, द्रौपदी मैया भोजन कर चुकी थी और जैसे उनके मुख से ये सुना कि हम अभी स्नान करके आ रहे हैं और आप हमारे लिए भोजन तैयार रखना, तो मैया द्रौपदी तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे ऊपर इतना कष्ट, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी महात्मा आया हो और हमने उसे भोजन न कराया हो। भगवान से प्रार्थना की है कि सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सब